नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रितेश और आपने हमारे चैनल को देखना शुरू कर दिया है। आज से बिहार के राउंड 3 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम ऑनलाइन यूजी मैक के पोर्टल पे हैं और हमने लॉगिन कर दिया है और लॉगिन करने के बाद रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन किया। आज हम बात करने वाले हैं राउंड 1, राउंड 2 में जिन लोगों को सीट नहीं मिली है, वो राउंड 2 में कैसे जाएँगे। तो देखिए, अब जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, जैसे ही आप यूज़र डिटेल आप क्योंकि हमने जैसे बताया कि आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है या जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, मतलब जिनको राउंड 1, राउंड 2 में सीट नहीं मिली, उनके लिए। तो उनके लिए बता रहा हूँ कि जैसे ही वो लॉगिन करेंगे, आपको एक कंसेंट आएगी। अब देखिए क्या इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको देखना है, आपको समझना है और आपको फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप थर्ड राउंड में जाएँ, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपने प्राइवेट के लिए किया है, गवर्नमेंट के लिए किया, आपको गवर्नमेंट नहीं मिली या प्राइवेट नहीं मिली, राउंड 1 में भी नहीं मिली, राउंड 2 में नहीं मिली, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप राउंड 2 में 3 में जाएँ या फिर आप एग्ज़िट कर लें। अब देखिए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, ये पढ़ लेते हैं। इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 काउंसलिंग, प्लीज़ गिव योर कंसेंट और विलिंगनेस एज़ येस। मतलब अगर आप जाना चाह रहे हैं राउंड 3 में, तो आप अपनी कंसेंट और विलिंगनेस दीजिए। अब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी मिले, क्योंकि नेट संबंधी समस्त जानकारी आपको इस चैनल के प्राप्त होती है। तो ये देख लीजिए, ये कंसेंट की बात है। अगर आप राउंड 1, राउंड 2 में सीट्स आपको नहीं मिला है तो यहाँ पे आपको कंसेंट देना होगा। अगर आप राउंड 3 काउंसलिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं तो योर कंसेंट और विलनेस विल बी ऑथेंटिकेट थ्रू लॉगिन पासवर्ड एंड OTP सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी। आपकी कंसेंट तभी ऑथेंटिकेट की जाएगी, आपको एक OTP आएगी, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आपने लॉगिन करने के समय में दिया था, आपने जो फॉर्म में भरा है, या ईमेल आईडी। कैंडिडेट में एडिट देयर चॉइसेस। अब आप जैसे ही आप करेंगे तो आप अपनी चॉइस को एडिट कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं। कैंडिडेट हु हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीट द राउंड 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस नॉट गिवन देयर अपग्रेडेशन फॉर राउंड 3 काउंसलिंग एज यस। अगर वो वैसे कैंडिडेट जिसने राउंड 2 में उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया है और अपग्रेडेशन का जो है विकल्प उसको यस नहीं सेलेक्ट किया है, देन इफ़ यू give their consent billing as yes, their previously filled choice will not become null and void। अब देखिए अगर वो यस करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपग्रेडेशन यस नहीं किया था, अगर वो यहाँ यस करते हैं तो उनका जो चॉइस है वो नल एंड वाइड नहीं होगा। कैंडिडेट विल हैव द फैसिलिटी टू एडिट देयर चॉइस। उनके पास फैसिलिटी होगा कि वो अपनी चॉइस को एडिट कर सकते हैं, बट will not have the facility to delete remove their round 2 allotment choice। बट उनके पास राउंड 2 allotment की जो है चॉइस डिलीट करने की फैसिलिटी नहीं होगी। इफ़ डोंट गिव देयर कंसेंट बिलिंगनेस एज यस, देन also their previously filled choice will not become null and void। Candidate will not have the facility to edit their choice but will not have the facility to delete remove that round 2 allotted seat। ना ही तो वो डिलीट कर पाएंगे, ना ही वो एडिट कर पाएंगे, ठीक है, ना अपनी चॉइस एडिट कर पाएंगे, ना ही वो डिलीट कर पाएंगे जो उनको अलाउड हुई है। समझ रहे हैं आप क्या है कि जिन्होंने यस नहीं किया उनको सीट मिली और यस नहीं किया अपग्रेडेशन के लिए, वो अगर यहाँ पे यस करते हैं तो उस कंडीशन में उनको जो है आपको चॉइस जो है वही रहेगी और वो अपनी अलाउटेड सीट को डिलीट नहीं कर पाएंगे। समझ गए? दूसरी केस में कि ना तो वो डिलीट कर पाएंगे और ना ही वो रिमूव कर पाएंगे। तीसरा, सच कैंडिडेट विल नॉट हैव द फैसिलिटी टू एडिट कनेक्ट देयर प्रीवियस फील्ड एप्लीकेशन फॉर फॉर्म डेटा इन माई सर्कमचांसेस। ठीक है, सॉरी, एनी सर्कमचांसेस। मतलब ऐसे कैंडिडेट जो हैं ना तो वो अपना एडिट कर सकते हैं, ना ही करेक्ट कर सकते हैं प्रीवियस फील्ड एप्लीकेशन, और ना ही वो किसी भी सर्कमचांसेस में इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आपको अगर सीट अलाउट हो गई तो इसका मतलब कि आपको वो सीट पे रहना होगा, या फिर आप एडिट भी नहीं कर सकते। अगली बार अगर दूसरी सीट अलाउट होती है राउंड 3 में, तब जाके आप उसको जो चॉइस उसी चॉइस के बेसिस पे दूसरी तीसरी सीट होती है या कोई भी सीट होती है तो आपको उस पर रहना है। अब देखिए एक और क्लाउज है जिसमें कहा था इफ़ कैंडिडेट हुज सीट इज़ कन्फर्म आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 2 काउंसलिंग एंड विल गिव द कंसेंट विलिंगनेस एज यस और डोंट गिव द कंसेंट विलिंगनेस
don't give the consent willingness, yes, or don't give the consent willingness, then it may be possible that a new seat may be allotted, otherwise earlier allotted seat would be retained. If allotted new seat, then previously allotted seat be automatically cancelled. अब देखिए क्या है कि एक केसेस में तो ये बता दिया है कि आपको यस करना है अगर आप राउंड 3 में जा रहे हैं, तो नो करते हैं तो आप तो इस प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे और फिर आपको जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। ये पहला चीज़ हो गया जो जिनको राउंड 1 राउंड 2 में सीट नहीं मिली। वैसे कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में सीट मिल गई है लेकिन उन्होंने अपग्रेडेशन का ऑप्शन यस नहीं दबाया था, लेकिन यहाँ पे विलिंगनेस में यस दबाते हैं, तो उस कंडीशन में उनको क्या है कि अपने चॉइस में वो एडिट नहीं कर सकते हैं और ना ही अपने अलॉटेड जो सीट है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ना तो वो अपने अपने जो सीट को, अपने जो फॉर्म है उसको भी एडिट नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते। जो उनको सीट मिली है उसी या जो उनकी फिल चॉइस है उसी के साथ रहेंगे, वो नई चीज़ें वो ऐड नहीं कर पाएंगे। और अगर उन इस केस में उनको सीट मिल जाता है अगर कोई दूसरा, तो पहले वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और जो नया सीट मिला उस पे उनको एडमिशन लेना होगा। यही है कंसेंट और इस कंसेंट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो ये चीज़ें आपको दिखेगी। अगर आप कंसेंट देंगे, अगर आपको लगता है कि डू यू पार्टिसिपेट इन यस, तो यस करेंगे और इस यस करने के बाद आपको पासवर्ड डालना है और उसके बाद आप सबमिट और प्रोसीड करने के बाद आप जो हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, हम कोशिश करेंगे और क्लैरिटी आपको इसमें दे सके। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।